नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम ट्राइब्स ऑफ इंडिया सीरीज़ में सांथल ट्राइब को कवर करेंगे। अभी हाल ही में काफ़ी खबरों में है सांथल हुल को लेके, तो हम देखेंगे सांथल ट्राइब की क्या हिस्ट्री है, क्या कल्चर है, क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, और फिर हम देखेंगे कि सांथल हुल क्या है, इसकी क्या हिस्ट्री है। तो काफ़ी नई चीज़ें आपको सीखने को मिलने वाली हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजी के तमाम वीडियोज़ को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट करंट अफेयर की बाकी वीडियोज़ को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। लेक्चर की शुरुआत करने से पहले आपके लिए एक सवाल है। सांथल ट्राइब से रिलेटेड आपको दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं। सबसे पहली है कि दे इनहैबिट एंड आर मेनली बेस्ड इन द स्टेट्स ऑफ गुजरात एंड राजस्थान। मुख्यतः ये गुजरात और राजस्थान में पाई जाती हैं। दूसरा, सोहराई मुरल्स इज एन इंडिजिनस आर्ट फॉर्म इज प्रैक्टिस बाय द वुमेन ऑफ सांथल कम्युनिटी। सांथल कम्युनिटी की महिलाओं के द्वारा सोहराई मुरल्स ये एक इंडिजिनस आर्ट फॉर्म है जिसे प्रैक्टिस किया जाता है। आपने बताना है इसमें से कौन सा सही कौन सा गलत है। यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शंस हैं, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ ए एंड बी, नीदर 1 और 2। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। राइट आंसर वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू SCST-RTI यानी कि शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इसके मुताबिक जो वर्ड है सांथल, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। सांथा यानी कि काम एंड पीसफुल, और आला यानी कि मैन। सांथल दो शब्दों से मिलकर बना है, सांथा प्लस आला। सांथा का मतलब काम एंड पीसफुल, आला का मतलब मैन, यानी कि सांथल का मतलब होता है काम मैन या पीसफुल मैन। ये इसका मतलब है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के मुताबिक। सांथल जो है ये मेनली एग्रीकल्चर पीपल होते हैं। थर्ड लार्जेस्ट शेड्यूल टाइप कम्युनिटी है हमारे भारत की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सीधा सवाल पूछा सकता है, ध्यान रखिएगा। सांथल कम्युनिटी हमारे भारत की तीसरी सबसे बड़ी ट्राइबल कम्युनिटी है। तो सवाल है कि पहली दो कौन कौन सी हैं, तो गोंड और भील। सबसे बड़ी ट्राइबल कम्युनिटी कौन है? गोंड। दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी ट्राइबल कम्युनिटी कौन है? भील। तीसरे नंबर पे सांथल। हमारे भारत में 4 राज्यों में मुख्यतः सांथल ट्राइब के लोग पाए जाते हैं। ओडिशा, झारखंड, बिहार और वेस्ट बंगाल। ये 4 स्टेट्स हैं जहाँ पे मुख्यतः सांथल्स पाए जाते हैं। ओडिशा, झारखंड, बिहार और यहाँ पे आ जाता है वेस्ट बंगाल। सांथल जो है यहाँ पे लिटरेसी रेट इन लोगों में काफ़ी हाई है। अगर इन स्टेट्स में बाकी ट्राइबल ग्रुप्स के साथ अगर इनका कंपैरिजन करें तो हमारे जो सांथल ट्राइब के भाई बहन हैं इनके पास लिटरेसी रेट काफ़ी हाई है, यानी ये काफ़ी पढ़े लिखे हैं। देखिए, सांथली इनकी लैंग्वेज है जो मुख्यतः सांथल्स के द्वारा बोली जाती है। इस भाषा की अपनी लिपि, अपनी स्क्रिप्ट भी है जिसको ओल छिक्की भी बोलते हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है, सीधा सवाल पूछा सकता है कि सांथल ट्राइब के लोगों की जो लैंग्वेज है सांथली, उनके अपने स्क्रिप्ट का क्या नाम है, तो ओल छिक्की उनका नाम है। और ये जो भाषा है इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में भी डाला गया है। तो ध्यान रखिएगा, सीधा सवाल पूछा जा सकता है। देखिए, सांथल जो हैं वो आदिवासी या इंडिजिनस कम्युनिटी के लोग हैं। ये अपने रेजिलियंस और अपने रेजिस्टेंस के लिए जाने जाते हैं। इसके साथ साथ इनको जाना जाता है कि इनके नेचर के साथ काफ़ी हारमोनियस कनेक्शंस होते हैं। ऐसा माना जाता है कि सांथल्स कंबोडिया से आए थे। ये है कंबोडिया, ये इसका फ्लैग है, ये इसका मैप है। तो ऐसा माना जाता है कि सांथल नॉर्दर्न कंबोडिया, यहाँ पे ये नॉर्दर्न कंबोडिया में चंपा किंगडम था, तो इस चंपा किंगडम से आए थे सांथल्स भारत में। इतिहास में ये नोमैडिक लाइफ जिया करते थे, लेकिन इवेंचुअली ये छोटा नागपुर प्लेटू में आके सेटल हो गए। 18th सेंचुरी के अंत तक सांथल जो हैं वो बिहार के सांथल परगना में माइग्रेट हुए और यहाँ से फिर ये ओडिशा की तरफ आए, ओडिशा की तरफ माइग्रेट हुए। सवाल है कि यहाँ पे ये माइग्रेशन इन लोगों के बीच में हुई क्यों? तो इसके काफ़ी अलग अलग फैक्टर्स हैं, जैसे कि सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, एक फैक्टर आता है सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। फिर आता है अ सर्च फॉर फर्टाइल लैंड, अभी सब्जियां वगैरह उगाने के लिए फर्टाइल लैंड की ज़रूरत है, तो सर्च फॉर फर्टाइल लैंड ये भी एक कारण है कि ये लोग माइग्रेट हुए। तीसरा आता है अ डिज़ायर फॉर सेल्फ गवर्नेंस, किसी के अंडर नहीं रहना चाहते थे, सेल्फ गवर्नेंस चाहते थे। ये भी एक फैक्टर है जिसके वजह से ये माइग्रेट करे। सांथल कल्चर की बात करें तो सांथल कल्चर काफ़ी ही वाइब्रेंट कल्चर है, और इनका जो कल्चर है इसे ये म्यूज़िक, डांस, आर्ट और ओरल ट्रेडिशंस के माध्यम से एक्सप्रेस करते हैं। सांथल फोक म्यूज़िक और डांस मुख्यतः जो फेस्टिवल्स होते हैं यहाँ पे प्रदर्शित किया जाता है, जो कि इनकी आइडेंटिटी का इंटीग्रल पार्ट है। 2 मुख्य फेस्टिवल्स आते हैं, बहा फेस्टिवल और सूर दियोल फेस्टिवल। ये इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं सांथल ट्राइब के, जहाँ पे अपना जो कल्चर है उसको ये एक्सप्रेस करते हैं। यहाँ पे
पे इनका जो फेस्टिवल्स है या इनका जो कल्चर है ये बताता है कि इन लोगों के काफ़ी क्लोज कलेक्शन होते हैं नेचर के साथ और एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के साथ। और ये जो इमोशनल अटैचमेंट है, ये जो नेचर है, ये इनके कल्चर में और इनके जो फेस्टिवल्स हैं उनमें भी देखने को मिल जाती है। ट्रेडिशनली जो सैंथल्स हैं ये अग्रेरियन कम्युनिटी है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन और सबसिस्टेंस फार्मिंग। सांथल ट्राइब के लोग ये दो चीज़ों के लिए जाने जाते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, सबसिस्टेंस फार्मिंग। सांथल ट्राइब के लोगों की मुख्यतः जो इकोनॉमी है वो फॉरेस्ट्री के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर और ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स के ऊपर चलती है। ये कम्युनिटी जो है ये कुछ चीज़ों को बनाने में एक्सपर्ट है, जैसे कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, पोटरी है और ट्रेडिशनल सांथल पेंटिंग्स हैं। यहाँ पे देखिए ये है सोहराई मुरल्स। ये इंडिजिनस आर्ट फॉर्म है जो कि सांथल कम्युनिटी की महिलाओं के द्वारा प्रैक्टिस किया जाता है। सांथल्स ने हमारे भारत का जो कल्चरल मोज़ाइक है, जैसे हम बोलते हैं ना यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो जो कल्चरल डाइवर्सिटी, कल्चरल मोज़ाइक है, इसमें काफ़ी सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट किया है। सांथल ट्राइब जो है वो अपने ब्रेवरी के लिए भी जाने जाते हैं। इन्होंने ब्रिटिश रिजीम जो थी भारत में उनके खिलाफ भी युद्ध लड़ा, फाइटर्स काफ़ी इस देश को दिए। यहाँ पर सांथल रिबेलियन आता है जो 1855 से 56 के बीच में हुआ। ऐसे माना जाता है कि 1857 से पहले ये पहला ऐसा बड़ा वॉर था, बड़ा युद्ध था, बड़ी रेजिस्टेंस थी ब्रिटिश रिजीम के खिलाफ भारत में। 1793 में अंग्रेज़ों के द्वारा भारत में परमानेंट लैंड सेटलमेंट की इंट्रोडक्शन होती है। इसी के खिलाफ सांथल रिबेलियन हुआ था और इसी सांथल रिबेलियन को सांथल हुल भी बोलते हैं। अभी बेसिकली हुआ क्यों था, देखिए सांथल्स थे, उनकी अपनी ज़मीन थी, वहाँ पे वो अपना एग्रीकल्चर का काम किया करते थे। कंपनी ने यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने आके क्या किया, इस लैंड के ऊपर टैक्स को इंक्रीज़ कर दिया। अब ये इस टैक्स को नहीं चुका पा रहे थे तो इन्होंने मनी लेंडर्स से पैसा लेना शुरू किया। अब यहाँ पे मनी लेंडर्स से पैसा लेके इन्होंने अंग्रेज़ों का टैक्स तो चुका दिया, लेकिन मनी लेंडर्स ने इस टैक्स के ऊपर काफ़ी इंटरेस्ट रेट रखा था। अब इस इंटरेस्ट को पे करते करते ये जो सांथल टाइप के लोग थे ये डेट में चले गए, ये कर्जे में चले गए और उसकी वजह से इनकी जो लैंड थी इस लैंड को क्लेम कर लिया गया, इस लैंड के ऊपर कब्जा कर लिया गया। अब तुम खुद ही सोचो कि एक तो इनकी अपनी ज़मीन है, ज़मीन के ऊपर काम करने के लिए ही अंग्रेज़ों ने टैक्स लगा लिया, उसको भरते भरते मनी लेंडर से पैसे लिए, वहाँ पे इसने इंटरेस्ट काफ़ी हाई रख दिया, तो अल्टीमेटली ये लोग लैंडलेस हो गए। यहाँ पे देखिए मनी लेंडर्स डिमांडेड हाई इंटरेस्ट रेट्स, काफ़ी हाई इंटरेस्ट रेट इनके ऊपर रख दिए गए, जिसकी वजह से सांथल्स जो हैं वो कर्जे में गिरते गए और इवेंचुअली उस कर्जे का भुगतान ना करने की वजह से इनकी ज़मीनें छीन ली गई। तो ये लोग लैंडलेस हो गए और अपनी ही ज़मीन में इन्हें बॉन्डेड लेबरर्स यानी बंधुआ मजदूर की तरह काम करना पड़ा। अभी यहाँ पे इसकी वजह से सांथल्स का जो वे ऑफ लाइफ था उसमें काफ़ी उतार चढ़ाव आए। तो इसकी वजह से इस ऑपरेशन को, चाहे वो कंपनी के द्वारा हो या मनी लेंडर्स के द्वारा, इस ऑपरेशन के खिलाफ सांथल्स ने आर्मी बनाई पीएजेंट्स की और अंग्रेज़ों के विरुद्ध रिबेलियन का जो बिगुल है वो फूंक दिया, यानी कि वो उनके खिलाफ रिबेलियन पे उतर आए। इस रिबेलियन के कुछ इम्पोर्टेंट लीडर्स थे, ये भाई थे सिद्धो कान्हू चंद और भैरव मुर्मू। यहाँ पे देखिए सिद्धो मुर्मू, कान्हू मुर्मू, ये सिद्धो मुर्मू, कान्हू मुर्मू, तो ये यहाँ पे सांथल जो रिबेलियन था उसके मुख्य लीडर्स थे। अब यहाँ पे नाम देखिए मुर्मू, इससे आपको कुछ याद आया? जी हाँ, हमारे भारत की 15th प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, वो भी सांथल ट्राइब से आती हैं। द्रौपदी मुर्मू जी से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट जी के क्वेश्चंस को मैंने अलग वीडियो में कवर किया है, एक बार जरूर देखिएगा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इस सांथल रिबेलियन के कोज तो हमने देख लिए, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या हुआ। देखिए 15,000 से ज़्यादा ट्राइब्समैन की मृत्यु हुई और कई गांवों को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। अब आप खुद सोचो 15,000 हमारे जो ट्राइबल्स भाई थे सांथल ट्राइब के, उन्हें मार दिया गया। अंग्रेज़ों ने बहुत ही बुरे तरीके से इस पूरे के पूरे रिबेलियन को सप्रेस किया। एक सबसे इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट जो ये रिबेलियन छोड़ के गया वो ये था कि प्रेजेंट स्टेट जो है झारखंड, उसके क्रिएशन का जो बीज है वो इस रिबेलियन में रखा गया। बेसिकली इस रिबेलियन के बाद भागलपुर और राजमहल हिल्स जो कि सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में थे, उन्हें सेपरेट कर दिया गया। उनको सेपरेट करके उनका नाम रखा गया सांथल परगना।
तो भागलपुर और राजमहल हिल जो कि सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में था, उनको सेपरेट कर दिया गया इस रिबेलियन के बाद और उसे एक अलग नाम दिया गया सांथल परगना। और यहाँ पे ये डिक्लेयर कर दिया गया कि ये जो एरिया है सांथल परगना, ये नॉन रेगुलेशन डिस्ट्रिक्ट है। इस पूरे के पूरे रिबेलियन ने काफ़ी बड़ी छाप छोड़ी और काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया जो फ्यूचर ट्राइबल मूवमेंट्स थी उन्हें। अभी यहाँ पे ये जो रिबेलियन है पूरा का पूरा, ये प्रेजेंट डे झारखंड का जो राजमहल एरिया है वहाँ पे हुआ था। जो उस समय जब रिबेलियन हुआ तो उस समय ये बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। इसी पूरे के पूरे सांथल रिबेलियन को सांथल हुल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने सांथल्स की हिस्ट्री देख ली, कल्चर देख लिया और सांथल हुल या सांथल रिबेलियन भी देख लिया। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन सारों को हमने कवर कर लिया। अब आइए अपने सवाल पे आते हैं। यहाँ पर सांथल ट्राइब से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट्स हैं। पूछा गया है कि कौन सही कौन गलत है। पहली, दे इनहेबिट एंड आर मेनली बेस्ड इन द स्टेट्स ऑफ गुजरात एंड राजस्थान। तो क्या वो गुजरात और राजस्थान में रहते हैं, इनहेबिट करते हैं? तो ये गलत है। इस लाइन में मैंने आपको बताया कि सांथल ट्राइब के लोग मुख्यतः 4 स्टेट्स में पाए जाते हैं, ओडिशा, झारखंड, बिहार और वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पे गुजरात और राजस्थान नहीं है, तो पहली वाली स्टेटमेंट गलत होगी। दूसरी है, सोहराई मुरल्स इज़ एन इंडिजिनस आर्ट फॉर्म इज़ प्रैक्टिस बाय द वुमेन ऑफ सांथल कम्युनिटी। सोहराई मुरल्स एक इंडिजिनस आर्ट फॉर्म है जो कि सांथल कम्युनिटी की महिलाओं के द्वारा प्रैक्टिस किया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिए, ये है सोहराई मुरल्स इंडिजिनस आर्ट फॉर्म जो कि सांथल कम्युनिटी की महिलाओं के द्वारा प्रैक्टिस किया जाता है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 गलत है, स्टेटमेंट 2 बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? 2 ओनली, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ये था इस लेक्चर का एनालिसिस। मैंने और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्राइब्स ऑफ इंडिया को कवर किया है और जो बची हैं उनको भी आगे वाले समय में कवर करने वाला हूँ। तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए ट्राइब्स ऑफ इंडिया, वहाँ पे आपको काफ़ी वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। अभी सांथल कम्युनिटी खबरों में थी, इसके साथ साथ एक हाकी पिक्की ट्राइब, ये भी काफ़ी खबरों में थी। इसको मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है ऑलरेडी। इसे ज़रूर देखेगा, इसे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा क्योंकि ये अभी हाल ही में काफ़ी ज़्यादा खबरों में थी। और एक मैंने इसके साथ और वीडियो आपको बताई द्रौपदी मुर्मू जी से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और आप मेरे ट्राइब्स ऑफ इंडिया वाले पेज को भी जरूर चेक करिएगा। लेक्चर अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, ग्रामर, इकोलॉजी के तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट कंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके कंट अफेयर, जीके टिक्स ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।